हेलो गाइस, माई सेल्फ एच के पाल। और आज मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशंस के बारे में। प्रेपोजिशन में भी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है हमारा इन। इन का मतलब होता है अंदर, जैसे कि ये बॉल जो है बॉक्स के अंदर है। ऑन, ऑन का मतलब कोई सामान ऊपर रखा हुआ है किसी चीज के ऊपर, तो हम बोलेंगे ऑन है। जैसे कि ये बॉल इस बॉक्स के ऊपर है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे कि ये बॉल जो है बॉक्स के नीचे है। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है के पास। ये बॉल जो है बॉक्स के पास में है और उसके जस्ट बगल में है, यानी थोड़ा सा आगे। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे की तरफ, जैसे बॉल बॉक्स के पीछे की तरफ है। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने की तरफ। ये जो बॉल है बॉक्स के सामने है। बिटवीन, बिटवीन कब यूज करेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो, जैसे कि ये बॉल दो बॉक्स के बीच में है, तो हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। द कीज आर इन द ड्रॉर। ये जो चाबियां हैं ये ड्रॉर के अंदर है, तो हमने इन लगाया। द बुक इज ऑन द शेल्फ। बुक जो है वो शेल्फ के ऊपर रखी हुई है, तो हमने ऑन लगाया। द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, तो ये यहां पर दिखा रखा है तस्वीर में। ये टेबल है, इसके नीचे क्या बैठी हुई है? बिल्ली बैठी हुई है। द बुक स्टोर इज नेक्स्ट टू द कॉफी शॉप। बुक स्टोर जो है वो कॉफी शॉप के पास में है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो। ये रहा बुक स्टोर और ये रहा कॉफी शॉप, और इसके जस्ट बाद में ही क्या है? बुक स्टोर है, यानी इसके बगल में ही है, तो हम नेक्स्ट टू का प्रयोग करते हैं ऐसे केस में जो ज्यादा पास में होता है। द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द काउच। बिल्ली जो है वो सोफे के पीछे क्या है? छुपी हुई है, तो पीछे की तरफ है, तो बिहाइंड का हमने यूज किया। द डॉग इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। कुत्ता जो है वो दरवाजे के सामने बैठा हुआ है, तो के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ का हमने यूज किया। द हाउस इज बिटवीन द टू ट्रीज। ये जो हाउस है ये दो पेड़ों के बीच में है, तो बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। द पिक्चर इज अबव द फायर प्लेस। ये जो पिक्चर है ये फायर प्लेस से अबव है, यानी ऊपर की तरफ है। और जब भी अबव का यूज करते हैं तो हम एक लेवल मान लेते हैं, उस लेवल के ऊपर की तरफ देखा है, तो ये यहां पर फायर प्लेस का लेवल मान लिया, तो इससे ऊपर की तरफ है, तो हम अबव का यूज करेंगे यहां पर। द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड फ्लोर। बेसमेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर के नीचे है, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हो। ये बेसमेंट है, तो अगर मैं ग्राउंड को लेवल मान लूंगा तो इस लेवल से नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ होगा इस लेवल से, तो हम बिलो प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। इसीलिए हमने कहा द बेसमेंट इज बिलो द ग्राउंड फ्लोर। बेसमेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर के बिलो है, यानी नीचे की तरफ है। और भी जानते हैं। शी इज वेरी पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स। वह जो है अपने सभी दोस्तों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यानी फेमस है। जब हम सभी की बात कर रहे होते हैं तो सब में एक की बात कर रहे हैं, तो हम अमंग लगाएंगे। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। प्लेन जो है वो सिटी के ऊपर से उड़ रहा है, तो ऊपर है, तो ओवर लगाया हमने यहां पर। द चेयर इज बिसाइड द डेस्क। चेयर जो है वो डेस्क के बगल में है, जैसा कि इस तस्वीर में देख रहे हो। ये चेयर डेस्क के बगल में है, तो हम बिसाइड प्रेपोजिशन का यूज करेंगे।
तो आज हमने सीखा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। गुड नाइट।